हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है थीम्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो ये जो थीम है रॉबिन्सन क्रूसो की, इसको मैं डिटेल में आज हम स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन सी थीम्स थी। इससे पहले जो है मैंने एक और क्वेश्चन अपलोड किया है, सिंबल जो है रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं, उसका क्वेश्चन अपलोड किया है। वो जो है आप क्वेश्चन वहाँ से कर लेना, पर उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत पास हैं। तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चन जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं और उनको आप वहाँ से कर लेना। हम उनकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे अगर टाइम बचा, पर उससे पहले जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम वो कंप्लीट करेंगे उससे पहले। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं अपने डेनियल डीफो को और इसकी जो थीम्स हैं। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो डेनियल डीफो है, इनका बर्थ ईयर कौन सा है? 1660 और डेथ इनकी कब हुई थी? 1731 में। डेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपसे याद हो जाती हैं तो आप कर सकते हैं। वाज एन इंग्लिश ट्रेडर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, पैम्फलेटर थे, स्पाई भी थे। डीफो वाज प्रोलिफिक एंड फैसाइल जर्नलिस्ट बिसाइड बीइंग अ रिमार्केबल नॉवलिस्ट। ये जर्नलिस्ट भी थे और साथ साथ नॉवलिस्ट भी थे। ही रोट एक्सटेंसिवली पब्लिशिंग इन हिज लाइफ टाइम मोर देन 250 सेपरेट वर्क। इन्होंने 250 वर्क्स जो है इन्होंने पब्लिश कर दिए थे अपने लाइफ टाइम में जब ये जिंदा थे। और जो है इज़ नोन एज वन ऑफ द अर्ली प्रोज मास्टर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन। तो इनको क्या बोला जाता है? अर्ली प्रोज राइटर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन। ठीक है, ही इज़ प्राइमरली नोन टू द लिटरेरी वर्ल्ड एज एन ऑथर। जब इनकी जो रॉबिन्सन क्रूसो आई थी ना, तब उसके बाद ये जो है लिटरेरी वर्ल्ड में, जो लिटरेरी फील्ड है, इसमें दिखाई दिए थे, इसमें फेमस हुए थे। ठीक है, जब इनकी रॉबिन्सन क्रूसो आई थी, कब आई थी? 1719 में आई थी। फिर उसके बाद मोल फ्लैंडर्स आई, टेल्स डीलिंग विद लो लाइफ, ये सब कुछ आया इनका। डीफो पोजेस्ड थोरो नॉलेज, ये कटा हुआ है यहाँ से, ये कट कर देना यहाँ से शुरू। Defoe possessed a thorough knowledge of men and women belonging to average humanity. He knew how to turn advantage of this knowledge into an artistic work of memorable value. सम ऑफ हिज फेमस राइटिंग्स जो कौन कौन सी थी इनकी? रॉबिन्सन क्रूसो थी, मोल फ्लैंडर्स थी, जर्नल्स ऑफ प्लेगियर था, रुखसाना था। और क्रिटिक इनके बारे में क्या बोलते हैं? डीफो वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंडस्ट्रियस इन द एनल्स ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है आपने अगर वो क्वेश्चन किया होगा रॉबिन्सन क्रूसो का करेक्टर, तो सेम जो है हम इंट्रो जो है सेम ही रखते हैं। ठीक है, इंट्रो अगर हम चेंज करेंगे तो कितनी इंट्रो चेंज करेंगे हम एक राइटर की? तो इंट्रो जो है सेम रखनी चाहिए ताकि हमें लर्न हो जाए अच्छी तरह। अब जो रॉबिन्सन क्रूसो है पब्लिश हुआ था 1719 में। डेट क्या है? 25 अप्रैल 1719। अपीयर इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो है फर्स्ट वॉल्यूम में आया था रॉबिन्सन क्रूसो। ये क्या है? एक एडवेंचरस स्टोरी है। किसकी? स्टोरी विद एल्गोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ, ऑल्सो नोन एज पिकारस नॉवल। इसको जो है पिकारस नॉवल भी बोला जाता है। इट वॉज बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ रेजिडेंस ऑफ अलेक्जेंडर सेलक्रिक इन द आइलैंड ऑफ जुआन फर्नांडेज। ये जो है किसी की रियल स्टोरी है। ये अलेक्जेंडर सेलक्रिक की रियल स्टोरी है जिसके ऊपर ये नॉवल बना है। द पब्लिकेशन ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो caused a stir in the history of public taste. It became a landmark in the history of fiction owing to its enormous success. A second volume was written. जब फर्स्ट वॉल्यूम को इतनी सक्सेस मिली तो इन्होंने सेकंड वॉल्यूम भी लिख दी। ठीक है, दिस बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु कॉन्ट्रेरी टू हिज फादर एडवाइजेज। वो अपने फादर की एडवाइजेज को, उसके पापा ने बोला था कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम्हें घर पे रहना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसमें ही सब्र करना चाहिए। पर इसने वो बात नहीं मानी थी और ये जो है घर छोड़ के चला। तो फिर वो कहाँ पहुँच गया था? वो अनहैबिटेड जो है आइलैंड पे पहुँच गया था, जहाँ पे उसने 28 ईयर्स ऑफ अपनी लाइफ के वहाँ पे गुजारे थे। ठीक है, वेर ही डूम टू लीड अ सॉलिटरी एग्जिस्टेंस फॉर मैनी ईयर्स। अभी इन्होंने बोला है, गाय एन पोकोक ने, क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन क्रूसो इज़ विदाउट क्वेश्चन बाय फार द ग्रेटेस्ट वर्क Defoe ever produced. Its power and hold are extraordinary, especially when one remembers his carelessness in the matter of grammar and
फ्रेजोलॉजी, ये जो है इनके बारे में, इस जो वर्क के बारे में बोलते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा वर्क है, ग्रेटेस्ट वर्क है जो डिफो ने प्रोड्यूस किया है। इसके अंदर जो है इसमें जो इन्होंने काम किया है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ग्रामर वगैरह पे, फ्रेजोलॉजी पे, ये सब कुछ इन्होंने बोला है। देयर आर सेवरल थीम्स इन द रॉबिन्सन क्रूसो, दैट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ मास्टरी जो है इसमें थीम है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, conflict between religion and wealth, and society and class, man and natural world, rules and slavery, family, necessity of regret. Another interesting subject is the strong spirit of survival through the strong anxious solitude and struggle of shipwrecked man who has to face a new life and domain life. ये क्या है, ये सारी थीम्स है इसके अंदर, ठीक है। हम इनको वन बाय वन पूरी पढ़ लेंगे। S.T. Coleridge described Crusoe as universal representative and therefore as a man whom every reader could substitute in his imagination. फर्स्ट थीम क्या है, सर्वाइवल है, ठीक है। फर्स्ट थीम क्या है हमारी, सर्वाइवल है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। In his experience being shipwrecked, Crusoe must think about what is absolutely necessary for physical survival. जब उनकी शिपरैक हो गई थी तब जो है उसने क्रूसो ने सोचा कि अब मैं ज़िंदा रहने के लिए क्या करूं, क्योंकि वो तो बच गया था, बाकी सारे जो उसके दोस्त थे जो उस शिप में थे वो बच नहीं पाए थे, ये बच गया था। तो इसने फिर सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं ज़िंदा रहूँगा। When Crusoe find himself on uninhabited island where he has landed by miracle से बच गया था, ये कोई आस नहीं थी बचने की। The account of Crusoe's life on this island where he spent as many as 28 years, 28 years इसने इस आइलैंड पे बिताए जहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूट द रियल सब्सटेंस ऑफ द नॉवल, यहाँ से हमें जो है रियल, जो हमारा हम वर्क पढ़ रहे हैं इस नॉवल का रियल सब्सटेंस हमें यहाँ से मिला है। Finding himself all alone, Crusoe is naturally overcome by the feeling of grief, though he also feels somewhat comforted by the thought that his life has been saved. But feeling of comfort again give way to feeling of distress when he sees no prospect और hope before him. जब पहले तो उसे अच्छा लगा कि चलो मैं बच गया, ठीक है, जब बचने के बाद उसने देखा कि मेरे आसपास तो कुछ है ही नहीं, मैं किसके आसरे ज़िंदा रहूँगा, तो फिर वो जो है उसे डिस्ट्रेस में चला गया, वो दुखी हो गया, ठीक है। ना उसे कोई होप दिखाई दे रही थी, कोई जीने की कोई एक आस हो वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। Seems that he will perish off और विल बी डिवोर्ड बाय वाइल्ड बीस्ट, उसे लगा कि मेरी भी लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी, या तो मेरे को मैं मर जाऊंगा क्योंकि था ही नहीं वहाँ पे कोई, है ना, और जो है या फिर मेरे को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो वहाँ पे रहते थे वो मेरे को खा जाएंगे। He has no weapon either to hunt or kill any creature for his food. उसके पास ना कोई वेपन था, कोई शस्त्र भी नहीं था जिससे वो मार सके एनिमल्स को, वहाँ की क्रिएचर्स को, कुछ भी हो सकती है क्रिएचर, है ना, उसको मार के फूड, अपना फूड का बंदोबस्त कर सके जिसपे वो सर्वाइव करे, उसके पास कुछ नहीं था। और टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी क्रिएचर दैट माइट डिजायर टू किल हिम फॉर हिज फूड। फॉर अब जो है अपने आप को बचा भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं है। अगर वो कोई एनिमल उसके ऊपर जो है अटैक करेगा तो वो उस अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अपनी जो है अपने आप को बचाने के लिए कोई वेपन ही नहीं है। बट ही मैनेजेस टू सर्वाइव इन दैट इनहेबिटेड आइलैंड इन वर्ड्स ऑफ क्रूसो सैड। ये जो है फिर भी वो इस आइलैंड पे जो है बहुत अच्छी तरह उसने सर्वाइव किया। यहाँ पे द पीपल कैन नॉट इन्जॉय कंफर्टेबली वट गॉड हैज़ गिवन दैम बिकॉज दे सी और कवर्ट वट ही हैज़ नॉट गिवन दैम। अब इन्होंने बोला जब अपने आप बीती, क्योंकि इसके पापा ने बोला था इसे कि तू जो परमात्मा भगवान ने हमें दिया है वो हमें उसमें ही सब्र करना चाहिए, पर इसने उस टाइम वो बात नहीं मानी थी। अब इसके साथ बीती, अब ये बोल रहा है कि लोगों को ना, लोग इंजॉय नहीं करते जो उनके पास होता है, ठीक है, जो उनको भगवान ने दिया है उसमें इंजॉय नहीं करते, और जो नहीं होता उसके पीछे भागते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। सेकेंड थीम इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या है, डिफो नॉवल नॉट ओनली डिस्क्राइब क्रूसो के एडवेंचर्स नहीं दिखाए उस डिसोल्यूट आइलैंड पे, बट ऑल्सो द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट विच टेक प्लेस इन क्रूसो लाइफ। जो क्रूसो में जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ कोई नहीं था,
तो उसका ध्यान जो है भगवान की तरफ गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया। तो वहाँ से उसने जो है अपने आप को ये लगा लो वहाँ से बचाने, अपने आप को उस जो अनइनहेबिटेड जो आइलैंड था वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने किसका सहारा लिया? भगवान का सहारा लिया। Crusoe offers his thanks to God for having been saved his life when all his companions have perished। जब उसने भगवान को थैंक यू बोला कि मेरी लाइफ बचाई आपने, कि सब, क्योंकि उसके सारे दोस्त जो है मर गए थे, ठीक है, और ये अकेला बचा था। ये भी मिरेकल ही था कि वो अकेला बच गया था। अवे फ्रॉम द रेगुलर लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन, क्रूसो बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन डज नॉट इलेबोरेट रिचुअल और प्रीस बट फेथ। अब जो है क्रूसो रैलिक्स ऑन द गॉड टू टेक केयर ऑफ हिम। क्रूसो जो है बिल्कुल भगवान पे डिपेंड हो गया था कि अब जो है मेरा जो है भगवान ही मेरे को बचाएगा, भगवान ने ही करना है जो करना है। और ऑल्सो फियर्स गॉड पनिशमेंट फॉर अबंडनिंग हिज फैमिली एंड हिज लैक ऑफ फेथ एंड ग्रेटिट्यूड ऑन द पास्ट ओकेजन्स। अब जब उसने सोचा कि भगवान मेरे को पनिश भी कर रहे हैं कि जो मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी और जो मैंने पास्ट में जो भी कुछ किया है उसके लिए मेरे को पनिशमेंट भी मिल सकती है। ही फाइंड्स हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ improves as his faith in the God becomes stronger। दिस इज स्ट्रोंगर, ठीक है। भगवान में उसकी फेथ जो है स्ट्रोंग हो गई थी। तो उसने सोचा कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो हमें अपने अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। तो वो चेंजेस जो है इसको भी अपनी लाइफ में नज़र आए कि जो है मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में थोड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। दिस मोटिवेट्स हिम टू कंटिन्यू। अब हमारी लाइफ में हमें अच्छा अच्छा एहसास होगा, भगवान की तरफ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम जो है उसको कंटिन्यू करें। किसे नहीं अच्छा लगता है? तो क्रूसो के साथ भी वही हुआ। क्रूसो जब भगवान की तरफ मुड़ रहा था तो भगवान की तरफ उसने भगवान की आराधना शुरू की कि जो भी किया उसने, तो उससे जो है अच्छा फील हुआ, उसको फेथ हुई ज़्यादा, उसको जो है विश्वास हुआ। तो उसकी वजह से उसने जो है इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखा। He begins to believe that God has placed him on the earth for a reason, and he initially that because he alone has survived shipwrecks and God must therefore have some purpose for him। तो उसने ये सोचता था वो कि जो है भगवान ने उसे धरती पे भेजा है और उससे ऊपर उसने उस शिप रैक में उसको अकेले को बचाया है। तो इसका मतलब भगवान ने मेरे को इसलिए बचाया कि कोई ना कोई पर्पस है भगवान का इसके पीछे। तो कुछ ना कुछ पर्पस की वजह से मेरे को भगवान ने बचाया है। अब ये लाइंस आप कट कर देना, ठीक है। Crusoe is able to amend for his original sin, which consisted his disobedience to his father and also in his disobedience to God the Father। And when he falls ill, tears begin to flow। यहाँ से when he falls ill, जब वो बीमार हो गया था, tear begins to flow from his eyes and he exclaims। जब वो बीमार हो गया था तब उसने क्या वर्ड्स बोले? लॉर्ड व्हाट अ मिजरेबल क्रिएचर आई एम। भगवान को बोल रहे कितनी मिजरेबल क्रिएचर हूँ मैं, कि मैं तो ना अगर ऐसे ही बीमार होता रहा, अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा तो एक दिन तो मैं मर जाऊँगा। इफ़ आई शुड कंटिन्यू टू बी सिक आई शैल डाई। कि अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा तो मैं एक दिन तो मैं मर जाऊँगा। थर्ड थीम आ गई हमारी, वन ऑफ द मोर प्रोवोकेटिव चैप्टर्स इन द टेक्स्ट विच शोज द थीम ऑफ रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी एंड फेथ। ऑल, क्या कौन सी थीम है? रिलीजन, क्रिश्चियनिटी एंड फेथ। ऑल क्रूसो टीचिंग्स फेथ टू फ्राइडे। फ्राइडे कौन है इसका? स्लेव, ठीक है। ये इसका स्लेव है जो वहाँ पे उसी आइलैंड पे आएगा बाद में। हु इज स्टडी एंड सून, उसके बाद जिसने उसको ये सिखाता था क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है, और जो रिलीजन के बारे में सिखाता था उसे, टू बिकम एज डिवोटेड एज अ क्रिश्चियन एज क्रूसो। फिर बाद में जो है वो भी उसी की तरह जो है, जैसे क्रूसो क्रिश्चियन था, अच्छा डिवोटेड क्रिश्चियन था, फ्राइडे भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लग गया था। बट फ्राइडे ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चंस। फ्राइडे भी ना क्वेश्चंस पूछता था किससे? क्रूसो से। क्रूसो फाइंड डिफ़िकल्ट टू आंसर। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था वो जिसका जवाब क्रूसो के पास नहीं होता था। फ्राइडे आस्क वाई गॉड नो किल द डेविल सो मेक हिम नो मोर टू विक्ट। क्रूसो स्टम्बल्स ओवर द आंसर बट
continue his teaching Christianity to Friday, he become a better and more understanding Christian himself. अब जब वो उसको क्वेश्चंस के जवाब देता था तो फिर उसको भी अच्छी तरह, मतलब अगर हम किसी को, हम अब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है ना, तो उसी तरह जब वो उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहा था, फ्राइडे को बताता था, तो उसके साथ साथ उससे भी नॉलेज जो है बढ़ती जा रही थी, उसकी नॉलेज भी. However, at the end of the novel, he decides again resetting in Brazil. अब जो है लास्ट में उसने क्या सोचा कि मैं ब्राज़ील में सेट हो जाऊँ. इन दी पार्ट बिकॉज, ये बिकॉज है, he does not wish to live among Catholics. One of the most prominent theme in the novel is fear. fear novel की जो एक बड़ी थीम है, और जो है रॉबिन्सन क्रूसो मस्ट ओवरकम हिज फियर इन ऑर्डर टू survive his long ordeal in the deserted land. The trial of the fear begins. He runs like a madman, scared of every shadow, sleeps in a tree with a weapon. जब वो वहाँ उस लैंड पे आया, ठीक है, वहाँ पे आके उसने देखा, एकदम वो डर गया, और पागल जैसे पागल आदमी होता है ना, वैसे उसने लाइक अ मैड मैन वो इधर उधर भाग रहा था, हर चीज़ से, हर शेडो से वो डर रहा था. ठीक है, फिर वो ट्री के ऊपर सोया और एक वेपन के साथ. फियर बैनिश्ड ऑल माई रिलीजन्स, होप, ऑल दैट फॉर्मर कॉन्फिडेंस इन गॉड. जब वे फियर आया ना, तो उसका सारा जो रिलीजन, सारी होप, सारा कॉन्फिडेंस सब उसका ख़त्म हो गया. किसमें? फियर के कारण. He quickly realizes that he must recover his wit and reasons if he is to survive. उसने फिर बाद में सोचा, अगर उसे survive करना है ना, तो उसको अपने सारे जो ये fear वगैरह वगैरह है ना, इनको उसको सबको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो survive करना मुश्किल हो जाएगा. At several points in the novel, Crusoe is almost overwhelmed by his feeling of. It protected him to colonize the island, securing his shelter and becoming self-sufficient. His ability to funnel his fear into productivity and creativity allows him to survive under extreme conditions. जो है, जो इसका ये डर था, इसकी वजह से उसने वहाँ पे मतलब बिल्कुल अच्छी तरह अपना ऐसे आवासी नहीं बना वहाँ का, निवासी नहीं बना वहाँ का, और उस चीज़ की वजह से वहाँ से वो मतलब ये सोचता था कि मैंने यहाँ से जाना है. फिर उसके बाद जो है, जो उसका फियर था, उसने उसको किस में चेंज कर दिया? प्रोडक्टिविटी में चेंज कर दिया, क्रिएटिविटी में चेंज कर दिया, और जिसकी वजह से वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है जिंदा रह पाया. ही दैट वाज अफ्रेड टू सी दैट डेविल वाज नॉट फिट टू लिव 28 ईयर्स इन एन आइलैंड ऑल अलोन. ये बोल रहा था कि जो है एक ना डेविल भी ना 28 ईयर्स यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता. और ये मतलब 2 कोटेशंस डाल रखी हैं मैंने इसमें, तो आप इनमें से कोई एक लर्न कर लेना, ठीक है. दस फियर ऑफ डेंजर इज़ 10,000 टाइम्स मोर टेरिफाइंग दैन द डेंजर इट सेल्फ. अब जो है, हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमें उससे तब तक डर लगेगा जब तक वो होएगी नहीं. और कई बार हमें लगता है मैं इस चीज़ से डर रहा था या डर रही थी, तो यही है कि किसी जो फियर है वो ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, जो फियर खुद होता है उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग उसका डर होता है, ठीक है. फिफ्थ आ गई हमारी थीम, ये है थीम ऑफ मास्टरी. इन द इस जर्नी में ही हैज़ परफेक्टली हैंडल ऑल द सिचुएशन विद हिज एक्सीलेंस ऑफ बीइंग अ लीडर, अ मास्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू his end of the adventure to the of his adventure to end. He has shown his great control on the minds of other. We can find that we can find his excellence with his different encounter with animal and people. कि जो उसकी मास्टरी थी वो हमें पूरी मतलब हर सिचुएशन में दिखी है, किस तरह वो सिचुएशंस हैंडल करता था, जब लीडर की तरह जो है वो रहता था, और किस तरह जो है जो एनिमल्स थे उनके ऊपर उसने मास्टरी की. जब फ्राइडे आया उसके ऊपर उसने मास्टरी की, बल्कि उसको तो एक पहला वर्ड जो है मास्टरी सिखाया था इसने, ठीक है. कहाँ थे हम? On island, his domestication of wild goats and parrots and his control over the animals is good. कंट्रोल था जो इसका एनिमल्स के ऊपर अच्छा था. He also become master of his fate, but early in the novel he blames himself for disobeying his father.
and after the arrival of Friday in island, the idea of mastery become more applicable. जब फ्राइडे आ गया आइलैंड पे, तब जो है इसने अच्छी तरह अपने आप को एज अ मास्टर प्रेजेंट किया। तो उसने पहला वर्ड जो है व्हेन क्रूसो टीचेस द फर्स्ट वर्ड to Friday, it was master even after teaching him yes or no. जो even before teaching, ठीक है, yes or no, उसने yes or no सिखाने से पहले ही उसको जो है क्या सिखा दिया, मास्टर सिखा दिया बोलना। Further he refers himself as a king over natives and Europeans. It's never too late to be wise. अनदर थीम जो है हमारी कौन सी है, सेल्फ अवेयरनेस की है। आफ्टर ऑल दो क्रूसो लव्स अमंग एनिमल्स एंड इज़ अलोन, ही डज नॉट बिकम वाइल्ड हिमसेल्फ। जब वो उसके एनिमल्स के साथ रह रहा था ना और अकेला था, वो एनिमल नहीं बना, ठीक है, मतलब वाइल्ड नहीं बना खुद भी। ही रिमेन्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ एट ऑल टाइम्स। उसको पता था कि मैं कौन हूँ, अपने लिए वो कॉन्शियस रहता था। इंडीड हिज आइलैंड एग्जिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड्स हिज सेल्फ अवेयरनेस एज ही विटनेस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड एंड टर्न्स इनवर्ड। क्रूसो कीप्स अकाउंट ऑफ हिज डे टू डे एक्टिविटीज enthusiastically and in various ways. For example, it is significant that Crusoe's calendar does not simply mark the passing days but also marks the days he has spent on the island. It is the kind of self-conscious and autobiographical calendar with him at his center. Similarly, Crusoe keeps a journal to record his daily activities even when they amount to nothing more than finding a new pieces of wood on the or bridges or waiting inside while it's rain. Crusoe feels the importance of staying aware of his situation at all the time. Crusoe जो है impulses toward self-awareness is the fact that he teaches his parrot से पुअर रॉबिन क्रूसो वेयर हैव यू बीन। ये जो है अपने साथ कैलेंडर रखता था, उस पर डेट मार्क करता था, डेज मार्क करता था, ठीक है, उसको पता था कि और जो वहाँ पे जितने दिन वो रह लिया, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करता था, किस तरह क्या वो कर रहा था वहाँ पे, किस तरह वो जी रहा था, कितने डेज उसने वहाँ पे अपने पास कर दिए, सब जो है उस कैलेंडर पे लिख के रखता था, ठीक है। अब इसका हमारा कंक्लूज़न आ गया। In nutshell, it is concluded that Robinson Crusoe has mastery over all difficulties and situation. He has spiritual active. He can survive in every situation in the lifespan. In Ireland, Robinson Crusoe faces all fears and overcome with his strength. He proved himself an adventure hero. As critics says, we all are Crusoes because to be Crusoe is the fate of every human. कौन बोल रहा है, क्रिटिक बोल रहा है कि हम सारे क्रूसोज हैं, ठीक है। और जो बिकॉज टू बी क्रूसो इज़ द फेट ऑफ एवरी ह्यूमन में, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घट ही जाता है जैसा क्रूसो की लाइफ में हुआ। तो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप वो क्वेश्चंस भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके उनको नोट डाउन कर लेना। अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा उनमें भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।